भाग्यशाली मनुष्य वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, अपितु वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। डरने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होगा। डर केवल आने वाले दुख का ख्याल मात्र है, इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें। हमारे जीवन में सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमको दुनिया का परिचय करवाती है। बस समय की बात होती है। अगर आप आज किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो कल आपका मजाक भी बनेगा। भाग्य प्रयत्न करने से बदलता है, बैठकर या सोते रहने से नहीं। इसलिए सफलता की प्रतीक्षा करने से अच्छा है उसके लिए प्रयत्न किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। अगर किसी के कहने मात्र से तुम किसी को भला बुरा मान लेते हो तो इस दुनिया की पाठशाला में तुम बहुत कच्चे हो। माली पौधे में प्रतिदिन पानी देता है, परंतु फल केवल मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। आपके खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। माना किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। मनुष्य सही राह पे चल रहा हो तो उसे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस मनुष्य सही राह पे हमेशा चलता रहे, एक दिन वक्त उसका सबूत देता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी मनुष्य के जीवन में समय और समझ का साथ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब समय होता है तो उसकी समझ नहीं होती और जब समय हाथ से निकल जाता है तो समझ आती है। जब मनुष्य का मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी सोच बहुत दूर तक हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य में संसार के मोह को लेकर यह भ्रम होता है कि ये मेरे संबंधी हैं। इसके कारण ही बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सब अपने लगते हैं और जहाँ मृत्यु होती है सब भ्रम दूर हो जाता है। हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचकर अपना काम सबके लिए छोड़ देते हैं, पर इससे संसार में हम ही हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, इसलिए फल का मोह त्याग देना चाहिए और जिस कार्य को करने में तुम्हारा समर्पण ना हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए।